यह कहानी है डॉक्टर दिनेश प्रसाद रतूड़ी की, एक ऐसे शिक्षाविद की जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशकों से अधिक समय उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को समर्पित कर दिया। 30 से अधिक वर्षों की इस यात्रा में वे एक विद्यालय अध्यापक से लेकर राज्य के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचे। 31 जुलाई 2026 को वे अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन और कार्यों की यह प्रेरक गाथा। डॉक्टर दिनेश प्रसाद रतूड़ी का जन्म 4 जुलाई को बंगलौर में हुआ था। ये मूल रूप से ग्राम नवाकोट जाखणीधार के निवासी हैं। ये अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी एवं पिता स्वर्गीय श्री खिलानंद रतूड़ी जी के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा पुरानी टिहरी शहर में हुई। इनका विवाह स्वर्गीय हर्षमणि थपलियाल एवं श्रीमती देवेश्वरी थपलियाल सुपुत्री शिवी रतूड़ी जी के साथ संपन्न हुआ, जो कि कला स्नातकोत्तर हिंदी एवं बीएड होने के उपरांत केंद्रीय विद्यालय न्यू टिहरी में पीआरटी अंशकालिक शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। इनकी संतति में सुपुत्री अक्षता एवं सुपुत्र अभिषेक हैं। दोनों विवाहित हैं। इनका एक नवासा शर्विल तथा नवासी आरवी है। इनकी शैक्षिक योग्यता एमएससी जूलॉजी, एमएड तथा डीफिल एजुकेशन है। कैरियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा वर्ष 1994 में सीधी भर्ती के माध्यम से स्नातक वेतन क्रम में जीव विज्ञान अध्यापक पद पर डॉक्टर रतूड़ी की प्रथम नियुक्ति हुई। इस नियुक्ति से पूर्व डॉक्टर रतूड़ी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ संघटक महाविद्यालय परिसर में शिक्षा विभाग में अंशकालिक प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। राजकीय सेवा में चयन के उपरांत दिनांक 14 सितंबर 1995 को राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज सल्ट उत्तरकाशी में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। इसके उपरांत 4 अगस्त 1998 से ये राजकीय इंटर कॉलेज बगासुधार टिहरी गढ़वाल में कार्यरत रहे। विद्यालयों में कार्यकाल की उपलब्धियां में अपने विद्यालयी कार्यकाल के दौरान डॉक्टर रतूड़ी ने पठन पाठन के अतिरिक्त सह शैक्षणिक गतिविधियों के विकास हेतु छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निरंतर प्रोत्साहित और अभिप्रेरित किया। वे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे। एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि जनपद उत्तरकाशी के माघ मेले में सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा शिक्षा विभाग के सौजन्य से HIV और एड्स जागरूकता संबंधी जानकारियों के संकलन, अभिलेखीकरण एवं जन सामान्य तक जानकारी पहुंचाने हेतु एक स्टॉल में सामग्री का प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर KN बिजलवाण के साथ 2 अन्य साथी अध्यापकों के साथ मिलकर इस संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विषय पर किए गए इस कार्य के लिए स्टॉल को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी अवधि में पहली बार इनके निर्देशन में विज्ञान मॉडल का चयन भी किया गया। जीव विज्ञान पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप डॉक्टर रतूड़ी ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट टिहरी गढ़वाल नई टिहरी में 20 नवंबर 2001 से अपनी सेवाएं दी। डायट में कार्यरत रहने के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कठिन स्थलों पर स्वाधिगम सामग्री के प्रशिक्षण हेतु ये मान्यता प्राप्त उपयोगकर्ता यानी RUMT रहे। 2001 से 2002 के दौरान और उसके उपरांत भी इस प्रशिक्षण की अध्यापकों द्वारा भरपूर सराहना और उत्कृष्ट फीडबैक मिला। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर समुदाय के साथ कार्य करने संबंधी एक कार्यशाला में भाग लिया, जो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आयोजित हुई थी। विद्यालयी व्यवस्था में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम यानी EESS के अंतर्गत इन्होंने कक्षा 6, 7 व 8 की पाठ्य पुस्तकों का संशोधन कार्य किया। ये राज्य संदर्भ समूह पेडागोजी के सदस्य भी रहे। इन्होंने स्कूल एड्स एजुकेशन प्रोग्राम SAEP पर भी कार्य किया, जो नैको यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तर्ज पर साको यानी राज्य एड्स नियंत्रण संगठन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसमें ये संसाधन व्यक्ति रहे और बाद में यही कार्यक्रम किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम के नाम से आगे बढ़ता रहा, जिसके फॉलोअप कार्यक्रमों में भी इन्होंने योगदान दिया।
इसके अतिरिक्त ये कक्षा 6 से 10 तक विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण के लिए मुख्य संसाधन व्यक्ति यानी कि आरपी रहे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ 2005 भी कहा जाता है, की संस्तुतियों के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान पाठ्य पुस्तक के लेखन, समीक्षा, परिवर्तन और परिशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ये सदस्य रहे। इसके साथ ही विभिन्न चक्रों में शिक्षा मित्र, शिक्षा आचार्य इंडक्शन और अन्य कई प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्होंने संचालित किए तथा विभिन्न सेवारत एवं सेवा पूर्व प्रशिक्षण सामग्रियों का विकास भी किया। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट वर्ष 2011 में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमैट उत्तराखंड में प्रोफेशनल पद पर चयन होने के उपरांत डॉक्टर रतूड़ी अप्रैल 2011 से अगस्त 2016 तक वहां कार्यरत रहे। सीमैट में इनके कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षण, कार्यशाला, शोध और प्रकाशन, इन चारों क्षेत्रों में इन्होंने व्यापक योगदान दिया। प्रशिक्षण के क्षेत्र में इन्होंने प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बाह्य संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय प्रबंधन और कार्यालय प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण, वरिष्ठ प्रवक्ताओं, सहायक निदेशकों और डायट प्राचार्यों का प्रशिक्षण तथा नवीन पदोन्नत प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण भी इनके उल्लेखनीय कार्यों में शामिल है। इन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारियों तथा गोपनीय आख्या और शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार पर वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया। कार्यशालाओं के क्षेत्र में इन्होंने विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र का विकास, माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, राज्य शैक्षिक पुरस्कार मानक निर्धारण एवं प्रपत्र विकास, अध्यापक अनुपस्थिति पर कार्य योजना निर्माण तथा शोध सार विकास जैसी कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय हेतु अनुमोदित शोधों के संपादन और साझेदारी में भी इनकी भूमिका रही। इसके अतिरिक्त विभाग में नवनियुक्त शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण बिंदुओं का निर्धारण, मैपिंग, कार्य योजना निर्माण और प्रशिक्षण भी इन्होंने संभाला। न्यूपा यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के सहयोग से स्कूल लीडरशिप कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी बैठकों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रही। एक और महत्वपूर्ण योगदान रहा माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 में छात्रों की दक्षता आकलन तथा उपचारात्मक शिक्षण हेतु LLA कार्यक्रम के तहत प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक, चाइल्ड प्रोफाइल और संकलन प्रपत्र जैसी सामग्रियों का निर्माण। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत LLA कार्यक्रम का अनुश्रवण तथा विद्यालय नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण का अनुश्रवण भी इन्होंने किया। प्रकाशन के क्षेत्र में डॉक्टर रतूड़ी ने प्रधानाचार्य प्रशिक्षण साहित्य, शोध सार भाग 1 और 2, संस्थान की पत्रिका नवोन्मेष, संस्थान के ब्रोशर, शासनादेश संग्रह प्रहरी के 4 भाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण साहित्य के विकास एवं प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में SCERT में सेवाएं सीमैट में प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने के उपरांत डॉक्टर रतूड़ी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक SCERT के शैक्षिक शोध, सर्वे एवं मूल्यांकन विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहे हैं। इस अंतिम पड़ाव में भी इनका योगदान बेहद विस्तृत रहा। राज्य आकलन प्रकोष्ठ में इन्होंने उच्च स्तरीय दक्षता आधारित प्रश्नों का विकास, लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षक डायरी पर उन्मुखीकरण, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना यानी NMMSS के संदर्भ में प्रश्न निर्माण, आकलन उपकरणों पर उन्मुखीकरण तथा मूल्यांकनकर्ताओं और प्रश्न पत्र निर्माताओं की क्षमता संवर्धन जैसे कार्य किए। इन्होंने आधारभूत स्तर पर समग्र प्रगति पत्र यानी HPC के उन्मुखीकरण और परीक्षण में भी भाग लिया। विद्यालय आधारित मूल्यांकन यानी SBA पर ब्रोशर का विकास एवं मुद्रण किया तथा मध्य स्तर के लिए उच्च स्तरीय चिंतन कौशल यानी HOTS आधारित प्रश्नों का विकास किया।
साथ ही प्राथमिक स्तर के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण पूर्व अभ्यास सामग्री का विकास और जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों की परीक्षा पत्रों की प्रूफ रीडिंग भी इन्होंने की। प्रशिक्षण संबंधित कार्यों में इन्होंने बाल वाटिका प्रशिक्षण, उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के लिए KRP और AMT प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा के अंतर्गत बहुआयामी व विषयगत जीव विज्ञान प्रशिक्षण तथा कौशलम कार्यक्रम में 21वीं सदी के कौशल एवं छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करने हेतु मुख्य संसाधन व्यक्ति एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई। सामुदायिक सहभागिता और अभिभावक जुड़ाव पर आधारित शोध अध्ययन तैयार करने में भी इनका योगदान रहा। ये विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्ति रहे तथा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा से जुड़े कार्यों और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में भी सक्रिय रहे। शोध कार्यों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के आधार पर न्यूनतम एवं सर्वोत्तम अधिगम स्तरों पर एक विशेष अध्ययन, विद्यालय तत्परता कार्यक्रम आरोही का प्रभाव, अध्ययन, क्रियात्मक शोध का संचालन, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण उपकरणों के प्रति प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के दृष्टिकोण और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण जागरूकता संबंधी अध्ययन तथा NPEP से संबंधित शोध उपकरणों का विकास और संशोधन, ये सभी डॉक्टर रथूड़ी के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। पाठ्यपुस्तक एवं अन्य साहित्य विकास में इन्होंने आपदा प्रबंधन पाठ्यपुस्तक का विकास व संशोधन, मध्य स्तर के लिए ये विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्ति रहे तथा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा से जुड़े कार्यों और परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में भी सक्रिय रहे। शोध कार्यों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के आधार पर न्यूनतम एवं सर्वोत्तम अधिगम स्तरों पर एक विशेष अध्ययन, विद्यालय तत्परता कार्यक्रम आरोही का प्रभाव, अध्ययन, क्रियात्मक शोध का संचालन, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण उपकरणों के प्रति प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के दृष्टिकोण और व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण जागरूकता संबंधी अध्ययन तथा NPEP से संबंधित शोध उपकरणों का विकास और संशोधन, ये सभी डॉक्टर रथूड़ी के महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। आज डॉक्टर रथूड़ी की सुपुत्री अक्षिता हैदराबाद स्थित डेलोइट इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि दामाद सौरभ हैदराबाद स्थित WSA संगठन में मोबाइल ऐप्स उत्पादों के वैश्विक प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। इनके सुपुत्र अभिषेक कनाडा के टोरंटो शहर में CIBC में वरिष्ठ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि इनकी पुत्रवधू आरती भी टोरंटो कनाडा में NTT डाटा में सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम लीड के पद पर कार्यरत हैं। इनके अनुज श्री दीपक रथूड़ी डायट नई टिहरी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि बहू श्रीमती ज्योत्सना राजकीय इंटर कॉलेज बगासुधार में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। इनकी बहन श्रीमती रजनी थपलियाल चंबा ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं, जबकि बहनोई श्री रतन थपलियाल पेशे से अधिवक्ता हैं। डॉक्टर सूरज चतुर्वेदी वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ एवं सुपर स्पेशलिस्ट DM एवं डॉक्टर आरती स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ क्रमशः डॉक्टर रथूड़ी की पुत्री के देवर एवं देवरानी हैं। व्यक्तित्व डॉक्टर रथूड़ी स्वभाव से शर्मीले और सहज प्रकृति के व्यक्ति हैं। वे स्वयं इस बात पर सहज महसूस नहीं करते कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को किस प्रकार बताया जाए, क्योंकि वे अपने हर कार्य को अपने कार्य दायित्वों का ही अभिन्न हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अपने सहकर्मियों, समस्त स्टाफ तथा विभिन्न हितधारकों के साथ साथ अपने परिवार से उन्हें जो सीमित संसाधन, सुविधाएं, सहयोग तथा अनवरत आशीर्वाद, स्नेह, सम्मान और अभूतपूर्व प्रेरणा मिली है, उससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए और कोई नहीं है।